गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिटी के बारे में कि प्लास्टिक सर्जन्स करते क्या क्या हैं। आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि प्लास्टिक सर्जन्स के पास हम जब जाएं जब उन्हें कोई कॉस्मेटिक सर्जरी या कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए रिक्वायरमेंट हो। आमतौर पे यही देखा गया है कि जब हम कहते हैं कि हम प्लास्टिक सर्जन हैं तो लोग ये कहते हैं हमें कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करानी है या हम कोई एस्थेटिक प्रोसीजर नहीं देख रहे हैं। बट इसी चीज़ की क्लैरिटी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जन करते क्या क्या है बेसिकली। प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक सर्जन दो तरह के काम करते हैं। एक तो रिकन्स्ट्रक्शन होता है और एक एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसको कॉमनली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी कहते हैं। कॉस्मेटिक के बारे में सब लोगों को पता होता है। कॉस्मेटिक में प्लास्टिक सर्जन क्या क्या करते हैं, बेसिकली उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में कॉस्मेटिक में अगर बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, आईज़ की आईलिड की सर्जरी को ब्लिफरोप्लास्टी कहते हैं, नोज़ की सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहते हैं, ईयर का करेक्शन करते हैं ओटोप्लास्टी कहते हैं, लिप्स का लिप रिडक्शन कर सकते हैं, लिप ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। अगर हम चेस्ट पे जाएं तो मेल सर्जरीज़ की बात करें तो मेल में गायनेकोमेस्टिया की सर्जरीज़ करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में। फीमेल्स में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन रिडक्शन कर सकते हैं या फिर ब्रेस्ट लिफ्ट कर सकते हैं। एक्सेस फैट को निकालने की सर्जरी को लाइपोसक्शन कहते हैं। टमी टक कर सकते हैं जिसमें कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो एब्डोमेन की जो स्किन होती है वो लूज़ हो जाती है, साथ में नीचे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो उसको एक्सेस स्किन को निकाल के जो सर्जरी करते हैं उसको टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी भी कहते हैं। अगर हम जेनाइटल्स की बात करें तो रिपीटेड प्रेगनेंसीज के बाद जो आपकी वजाइना होती है वो लूज़ हो जाती है, उसको टाइटन अप करने की सर्जरी को वजाइनोप्लास्टी भी प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। साथ में थाइज़ की सर्जरी कर सकते हैं, थाइज़ में थाई लिफ्ट कर सकते हैं, थाई का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, आर्म्स का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरीज हो गई जो कि प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। नॉन सर्जिकल में जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली हम लेज़र हेयर रिडक्शन भी करते हैं जो कि हमारे डोमेन में है। साथ में हम आपका पीआरपी थेरेपीज़ हो गई, माइक्रो नीडलिंग हो गई, इस तरह की प्रोसीजर्स भी प्लास्टिक सर्जन्स कर रहे हैं। दूसरा जो मेन डोमेन है जो लोगों को पता नहीं है, जो लोग को ज़्यादा करके अवेयर नहीं है, वो है रिकन्स्ट्रक्शन पार्ट। तो रिकन्स्ट्रक्शन में हम बेसिकली क्या क्या करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन में की बात करें तो किसी चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करना यानी फिर से बनाना, जो चीज़ पहले थी उसी तरह से फिर से बनाना या लगभग उसी तरीके से बनाना। तो जो रिकन्स्ट्रक्शंस कॉमन होते हैं वो होते हैं कैंसर रिकन्स्ट्रक्शंस। जैसे सबको पता होगा कैंसर के वक्त जिस पार्ट का कैंसर है वो पार्ट निकाल दिया जाता है, वो निकालने का काम जो है वो ऑन्को सर्जन करते हैं। कैंसर सर्जन जो होते हैं ऑन्को सर्जन्स, उसके बाद वो जो डिफेक्ट बन रहा है, जो जगह खाली हो गई है या जो चीज़ जो पार्ट निकाल दिया गया है उसको फिर से बनाना, वो काम प्लास्टिक सर्जन करता है। ठीक है, जैसे मुंह का कैंसर होता है तो जबड़ा निकाल दिया जाता है या एक तरफ का गाल निकाल दिया जाता है, तो इसको फिर से बनाने का काम जो होता है वो प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। ठीक है, ये एक तरह का रिकन्स्ट्रक्शन है जो लोगों को पता है कि जो प्लास्टिक सर्जन्स कर रहे हैं। और भी बहुत तरह के रिकन्स्ट्रक्शन होते हैं, जैसे ट्रॉमा है, जैसे एक्सीडेंट का केस है, उसमें स्कैल्प की कहीं की अगर टिश्यू चला गया, कहीं स्किन चली गई है या फेस की कहीं स्किन चली गई है या हाथ की या पैर की कहीं की कोई स्किन निकल गई है, तो उस जो जख्म बना है उस जख्म के प्लास्टिक सर्जन्स देखते हैं कि क्या करना है, उसमें पतली खाल स्किन ग्राफ्ट लगेगी या मोटी खाल फ्लैप लगेगा, तो वहाँ एक प्लास्टिक सर्जन का रोल आता है। और भी इंजरीज हैं, जैसे हैंड इंजरीज़ हो गई, टेंडन इंजरीज़ हो गई, नर्व इंजरीज़ हो गई, फुट इंजरीज़ हो गई, तो इस तरह के जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम है वो भी प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। अगर हम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की बात करें तो क्लेफ्ट लिप पैलेट है, जैसे पैदाइशी बच्चे का होंठ कटा हुआ आता है या तालू कटा हुआ आता है। कई बार कुछ बच्चों की उंगलियां एक्स्ट्रा आती हैं, जैसे नॉर्मली हमारे हाथों में 5-5 उंगलियां होती हैं, किसी की में अगर छोटी छोटी उंगलियां एक्स्ट्रा उंगलियां आ जाती हैं तो वो निकालनी है। जैसे कई बार कुछ बच्चों की उंगलियां जो हाथ इस तरह से चिपका हुआ होता है, ठीक है, तो उनको छुड़ाने का काम है, या उंगलियां चिपकी हुई होती हैं उनको छुड़ाने का काम है। ये सारा काम प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। कई बार बच्चों का जैसे मैंने बताया होंठ कटा हुआ है या तालू कटा हुआ आता है, उसके साथ साथ नाक की भी डिफॉर्मिटी होती है, नोज़ की डिफॉर्मिटी, तो वो नोज़ की डिफॉर्मिटी भी जो करेक्शन होती है वो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू है प्लास्टिक सर्जरी को लेके कि क्योंकि आम जनता जो अवेयर नहीं है कि प्लास्टिक सर्जन्स क्या क्या करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है कि उनको पता रहे कि अगर हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि आजकल अगर आप सर्च करेंगे तो कई लोग मिल जाएंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, बट अगर एक्सपीरियंस की बात करें और टीचिंग जिन्होंने इस चीज़ में एक्सपीरियंस लिया है, पढ़ाई करी है या
जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, वो एक प्लास्टिक सर्जन्स हैं। सो आप अपने अगर इसमें से किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, या आप इसके इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अगर डॉक्टर सर्च कर रहे हैं, तो अपने नियर बाई किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन को सर्च करें और उनसे अपना आगे का डिस्कशन करें अपनी प्रॉब्लम को लेके कि क्या इसमें क्या बेस्ट आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। थैंक यू।